हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग। अगर हम फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करें तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी चीज़ लिखते हो, सपोज आप एक्सेल के अंदर एक स्प्रेडशीट बनाते हो, वो क्या होती है? एक फाइल होती है। और उसके अंदर जो आप डेटा टाइप करते हो वो क्या है? डेटा है। ऐसे ही आप वो MS वर्ड के अंदर एक फाइल बनाते हो, वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसके अंदर भी आप कुछ लिखते हो। ऐसे ही आप नोटपैड के अंदर कुछ फाइल्स बनाते हो, उसके अंदर भी कुछ लिखते हो। जो डेटा फाइल्स होती हैं वो आपकी मेनली दो तरीके की होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। अगर हम टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करें तो सपोज आप नोटपैड में जो लिखते हो क्या होता है? वो एक टेक्स्ट फाइल है। अगर जिस तरीके से आप उसमें लिख रहे हो, आपका जो डेटा है वो उसको किस फॉर्मेट में वहाँ पर जाता होता है? दैट इज ASCII फॉर्मेट में या यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर उसके अंदर जा रहा होता है। आपकी जो टेक्स्ट फाइल होती है वो भी दो तरीके की होती हैं। या तो आपकी रेगुलर टेक्स्ट फाइल होती है जैसे आप नोटपैड में लिखते हो और उसका एक्सटेंशन क्या रख देते हो? .txt होती है। या फिर आप दूसरी तरीके की जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो कौन सी होती है? डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स क्या कौन सी होती है? सपोज आप कोई फाइल बना रहे थे और उसके अंदर आप सपोज आपने नेम लिखा कॉमा, देन आपने एड्रेस लिखा कॉमा, एज लिखा। तो जो कॉमा हुआ वो क्या हुआ? डेलिमिटेड हुआ। दैट मीन्स आपने कॉमा से हर वैल्यू को सेपरेट करा। या फिर आपने नेम लिखा, टैब की प्रेस करी, या फिर एज लिखी, टैब की प्रेस करी, या एड्रेस लिखा, टैब की प्रेस करा और एंटर कर दिया। या फिर आपने जो वैल्यूज़ थी वो टैब की से प्रेस करी, यानी सेपरेट करी। तो ये जो फाइल्स होती हैं वो कौन सी फाइल्स कहलाती हैं? डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स के अंदर क्या होता है? जो भी आप डेटा लिख रहे थे, दैट मीन्स जो भी आपने डेटा लिखा वो किस फॉर्मेट में जाएगा? ASCII फॉर्मेट में जाएगा। दैट मीन्स अगर आप उसको किसी भी एप्लीकेशन में ओपन करोगे तो आप उसको इजीली रीड कर सकते हो। जबकि बाइनरी जो फाइल्स होती है उसके अंदर जो डेटा जाता है वो कैसा जाता है? एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जाता है। एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का मतलब क्या है? जिस तरीके से आपने मेमोरी में लिखा है, जिस तरीके से वो मेमोरी में लिखा गया उसी तरीके से वो रॉ डेटा आपकी फाइल में लिखा जाएगा। आप उसको नोटपैड के थ्रू या किसी MS वर्ड के थ्रू उसको रीड नहीं कर सकते। उसको रीड करने के लिए आपको अगेन उसको एनकोड करना पड़ेगा और उसको आप रीड कर सकते हो। वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? सारा कुछ फाइल हैंडलिंग के थ्रू कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम चेक करा सकते हैं कि आपकी किसी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को हम डिलीट करा सकते हैं, या किसी भी फाइल के अंदर से हम उसको रीनेम कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी फाइल के अंदर से लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या उसके अंदर अपेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम किसी भी फाइल के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल के अंदर रीड करना, राइट करना और अपेंड करना पढ़ेंगे। और हम चेक करेंगे कि रीड करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेंगे, राइट करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेंगे, और अपेंड करने के लिए हमें कौन से मेथड यूज़ करना पड़ेंगे। किसी भी फाइल को रीड करने से पहले या किसी फाइल के कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और किसी भी फाइल के अंदर रीड करना, राइट करना या अपेंड करना अगर आप चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए क्या होगा? आपको एक फाइल हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इक्वल्स टू ओपन मेथड, और उस फाइल का नाम यहाँ पर दे दोगे। जब आप उस फाइल का नाम दोगे तो फाइल ओपन होगी, और अब जो भी आप अपना प्रोग्राम कोड करोगे उसके अंदर इस फाइल हैंडलर के थ्रू उस पर आप वर्क कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप मोड नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जो वो फाइल ओपन होगी वो रीड मोड में ओपन होगी। दूसरा तरीका आपके पास क्या था? फाइल हैंडलर इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम कॉमा, आप यहाँ पर मोड स्पेसिफाई कर सकते हो। जो भी मोड स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग उस मोड में वो फाइल ओपन होगी। हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? फाइल टू इक्वल्स टू ओपन data.txt, और इन्वर्टेड में क्या देखा है? R। तो R का मतलब क्या है? ये रीड मोड में फाइल ओपन होगी। दूसरा क्या है? फाइल 3 इक्वल्स टू ओपन, यहाँ पर एक पाथ दे रखा है result.txt कॉमा W। W का मतलब क्या है? जो result.txt होगी वो किस मोड में ओपन होगी? दैट इज राइट मोड में ओपन होगी। और जो हमारे पास तीसरा मोड होता है वो कौन सा होता है? दैट इज अपेंड मोड होता है। अपेंड मोड के लिए आप क्या लिखते हो? दैट इज A लिखते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? F इक्वल्स, यानी कि कोई भी फाइल का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, यहाँ पर आप फाइल का पाथ दोगे कॉमा, और वहाँ पर उसके आगे उसका मोड लिखो। उस मोड में वो फाइल ओपन हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा? एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, माई फाइल इक्वल्स टू ओपन poem.txt। इस फाइल को ओपन करेगा, किस मोड में ओपन करेगा? दैट इज रीड मोड में ओपन करेगा। str इक्वल्स टू माई फाइल जो आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, माई फाइल डॉट रीड। अब रीड क्या करता है? आपकी जो poem.txt है, ये जो फाइल है दैट इज poem.txt,
इस फाइल को कंप्लीट रीड करेगा और वो किसके अंदर डाल देगा, दैट इज वो किसके अंदर चली जाएगी, str वेरिएबल के अंदर चली आएगी। फिर आपने क्या करा, प्रिंट str। जब आपने प्रिंट str करा, जो str के अंदर वैल्यू आई थी वो प्रिंट हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करा, ये एक फाइल हैंडलर क्रिएट करा। फाइल, इसको क्या बोलेंगे, फाइल हैंडलर, या फिर फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ये आपका क्या है, फाइल नेम है। ये क्या आपका क्या है, आर, ये मोड है, किस मोड में आप काम करना चाहते हो। अभी हम किस मोड में काम कर रहे हैं, रीड, दैट इज रीड मोड में। अगर मैं आर नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट ये किस मोड में ओपन करता, रीड मोड में ओपन करता। फिर आपने लिखा माई फाइल डॉट रीड, तो अब क्या करेगा, इस फाइल के अंदर से poem.txt के अंदर से सारे कंटेंट्स रीड करेगा और किसके अंदर डाल देगा, str के अंदर डाल देगा, और आपने str को प्रिंट करा दिया। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कौन सा है देख लेते हैं, दैट इज R1 है, यस R1 है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, दैट इज पाइथन R1.py। देखिए इस फाइल को उसने कंप्लीट एग्जीक्यूट कर दिया। मैं आपको poem.txt के कंटेंट्स भी दिखा देता हूँ। टाइप poem.txt, poem.txt के अंदर ये कंटेंट्स हैं। अब रीड मेथड जो आपका है उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आप लिख रहे हो रीड, तो ये क्या करेगा, उस फाइल के सारे कंटेंट्स रीड करके उस वेरिएबल के अंदर str के अंदर डाल दे रहा है। अगर आप लिखते str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड, और यहाँ पर मैं पास कर देता दैट इज 5, जो भी नंबर पास करता उतने बाइट्स किसके अंदर डालता, दैट इज str वेरिएबल के अंदर डालता। उस कंडीशन में क्या करता, कंप्लीट फाइल्स नहीं डालता, सिर्फ जितने बाइट्स मैं यहाँ पर पास करता उतने बाइट्स वो किस वेरिएबल के अंदर डाल देता, str के अंदर डाल देता। इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, माई फाइल्स इक्वल्स टू ओपन poem.txt, किस मोड में, रीड मोड में ओपन करें। str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड, ये रीड अब क्या करेगा, 7 बाइट्स किसके अंदर डाल देगा, str के अंदर डाल देगा और प्रिंट करा देगा str को। चेक करते हैं इसको, इस प्रोग्राम को भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमारे पास R2 के अंदर यहाँ पर मैंने 7 दे रखा है और हमारी फाइल क्या थी, दैट इज इतना बड़ा था। अब क्या करेगा, इसमें से 7 बाइट्स लेगा और किसके अंदर डाल देगा, दैट इज str के अंदर डाल देगा और str प्रिंट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। आपके 7 बाइट्स प्रिंट हो गए। तो पहला बाइट आपका क्या था, THIS4 होगा, 5, 6 और 7। अगर मैं 8 देता तो यहाँ पर आगे का स्पेस लेता और 9 देता तो B भी ले लेता। चेक कर लेते हैं इसको भी। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और अगेन एग्जीक्यूट कराता हूँ। आगे तो रीड मेथड आपके पास किस तरीके से काम करता है, 2 तरीके से काम करता है। अगर आप यहाँ पर रीड लिखते हो तो क्या करेगा, फाइल के सारे कंटेंट्स, सपोज आप लिखते हैं str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड, तो poem.txt के सारे कंटेंट्स किसके अंदर डालता, str के अंदर डालता। अगर आप लिखते हो str इक्वल्स टू माई फाइल, ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट है, डॉट रीड, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या पास करते हो, दैट इज कोई नंबर पास करते हो, सपोज 3 पास करते हो, तो इस poem.txt के अंदर से 3 बाइट्स लेगा और किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, str के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रीड मेथड पढ़ा। रीड करने की, रीड मेथड किस लिए होता है, किसी फाइल से रीड करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट मेथड आपका होता है रीड लाइन। देख लेते हैं इसको भी। रीड लाइन मेथड क्या करता है, सपोज आपकी फाइल थी, poem.txt के अंदर लिखा था दिस इज माय बुक, सपोज सेकेंड लाइन में लिखा था दिस इज अ नाइस बुक, थर्ड लाइन आपकी लिखी थी दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज़। उस कंडीशन में क्या होगा, अब आपने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन मेथड यूज करा,
ओपन मेथड आप किस लिए यूज करते हो? किसी फाइल को ओपन करने के लिए। कौन सी फाइल आप ओपन करो? poem.txt को ओपन करो। किस मोड में ओपन करो? रीड मोड में आप ओपन कर रहे हो। फिर आपने क्या लिखा? str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड लाइन। लास्ट टाइम आप जो मेथड यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? रीड मेथड यूज कर रहे थे। रीड मेथड क्या कर रहा था? कंप्लीट फाइल के कंटेंट्स किसके अंदर डाल दे रहा था? str वेरिएबल के अंदर डाल रहा था। अब आप क्या यूज करोगे? दैट इज रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है? फाइल के अंदर से एक लाइन रीड करेगा और वो किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा? str के अंदर ट्रांसफर कर देगा। फिर आपका वो आप str प्रिंट करा दे रहे हो। जब वो प्रिंट करा देगा तो आपकी फाइल का पॉइंटर अब कहाँ पर आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। फिर आपने क्या करा? str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड लाइन। तो इस कंडीशन में पहली बार जब प्रिंट कर रहा होगा तो पहली लाइन प्रिंट कर रहा होगा, दूसरी बार प्रिंट कर रहा होगा तो सेकंड लाइन प्रिंट कर देगा। रीड लाइन क्या करता है? एक बार में एक लाइन को रीड करता है और उसको प्रिंट कराता है। चेक कर लेते हैं इसको भी। ये हमारा प्रोग्राम है, दैट इज r3-1.py। देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या करा? एक लाइन रीड करी उस फाइल में से, वो प्रिंट करा दी। देन अगेन नेक्स्ट लाइन प्रिंट करी और यानी कि रीड करी और उसको प्रिंट करा दिया। रीड लाइन क्या करेगा? एक बार में एक लाइन को रीड करेगा। अब यहाँ पर मैंने p3.py लिखा है, इसके अंदर भी रीड लाइन मैंने यूज कर रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी लाइन्स रीड कर रहा है। इस कंडीशन में क्या करेगा? एक लाइन रीड करेगा और उसको प्रिंट करा देगा। सिर्फ एक लाइन उसने रीड करी और उसको प्रिंट करा दिया, क्योंकि सिर्फ मैंने रीड लाइन एक बार करा था। तो रीड लाइन क्या करता है? आपकी फाइल के अंदर से एक लाइन को रीड करता है और उसको प्रिंट करा देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो क्या है? रीड लाइन्स है। उसको चेक कर लेते हैं। रीड लाइन्स मेथड क्या करता है कि सपोज आपकी फाइल के अंदर क्या थी? फाइल लाइन्स थी, दिस इज माई बुक, दिस इज अ नाइस बुक, और क्या? दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज। सपोज आपकी ये फाइल थी जिसके ये कंटेंट्स किसके थे? poem.txt के थे। आपने इस फाइल को रीड किस मोड में ओपन करा? रीड मोड में ओपन करा और आपका फाइल हैंडलर क्या है? माई फाइल है। फिर आपने क्या करा? माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता है? ये सारे कंटेंट्स रीड करेगा और किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा? str के अंदर। लेकिन ये जो str आई ये किस फॉर्म में होगा? लिस्ट की फॉर्म में होगा। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? str के अंदर जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? एक लिस्ट की फॉर्म में आएगा। तो सपोज क्या लिखा हुआ? दिस इज माई बुक और न्यू लाइन करेक्टर, बैकस्लैश आपका क्या होता है? न्यू लाइन करेक्टर होगा, देन कॉमा लगा होगा। ये अब लिस्ट की क्या होगा? एक वैल्यू हो गई। तो यह फिर आगे क्या लिखा होगा? दिस इज अ नाइस बुक। आगे लिखा होगा दिस इज अ नाइस बुक। फिर इसके आगे क्या लगा होगा? बैकस्लैश एन, देन अगेन कॉमा, देन क्या लिखा होगा? दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज और ये लिस्ट क्लोज हो जाएगी। दैट मीन्स बैकस्लैश एन लगा होगा और ये लिस्ट क्लोज हो जाएगी। तो रीड लाइन्स क्या करेगा? आपकी फाइल के अंदर से सारे के सारे कंटेंट्स रीड करेगा और किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा? एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। ये हमारा है माई फाइल डॉट ओपन poem.txt। किस मोड में ओपन करें? रीड मोड में ओपन करें। माई फाइल डॉट रीड लाइन्स str और str को हमने प्रिंट कराया। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए किसकी फॉर्म में आ रहा है? एक लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ बुक कॉस्ट $10 बैकस्लैश एन, दैट मीन्स न्यू लाइन करेक्टर है, ये आपका यहाँ से न्यू लाइन हो गई। देन कॉमा, सेकंड लिस्ट की वैल्यू ये आ गई, थर्ड लिस्ट की वैल्यू आ गई, फोर्थ लिस्ट की वैल्यू ये आ गई। दैट मीन्स हर जो लाइन होगी आपकी, जो भी लाइन होगी वो लिस्ट की एक वैल्यू होगी। और ये पूरी की पूरी फाइल रीड जो करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा? लिस्ट की फॉर्म में रीड करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। तो अभी जो आपने मेथड्स पढ़े वो कौन कौन से पढ़े? रीड मेथड पढ़ा, रीड लाइन मेथड पढ़ा और रीड लाइन्स मेथड पढ़ा।
तो आपको रीड मेथड क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करता है कि पूरी फाइल रीड भी कर सकता है और इसके अंदर से आप सर्टेन बाइट्स भी रीड करा सकते हो। रीड लाइन मेथड क्या करता है, एक बार में एक लाइन को रीड करता है। रीड लाइंस क्या करता है, कंप्लीट फाइल को रीड करता है और किसकी फॉर्म में रिटर्न करता है, एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। आगे देखते। अभी हमें क्या होता है, अभी मैं कोई फाइल रीड करना चाह रहा था, उस कंडीशन में क्या होता अगर वो फाइल नहीं होती तो एरर डिस्प्ले करता। सपोज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, poem.txt को रीड कराना चाह रहा था। अगर ये poem.txt मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, उस कंडीशन में क्या था, एक एरर आता। हम क्या करेंगे, पहले चेक कराएंगे कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उस फाइल को ओपन करे और रीड करके प्रिंट करा दे। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या मैसेज प्रिंट कर दे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और जो एग्जिस्ट path.exist जो मेथड है, दैट मीन्स एग्जिस्ट जो मेथड है वो किसका है, दैट इज os.path जो पैकेज है उसका मेथड है। तो हमने क्या करा है, इफ os.path.exist कौन सी फाइल को चेक कर रहा है, poem.txt। अगर ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ये स्टेटमेंट क्या करेंगे, माई फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, poem.txt को रीड मोड में ओपन करेगा और str के अंदर फिर आपने क्या करा, str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड, दैट मीन्स poem.txt के सारे कंटेंट्स किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, str के अंदर ट्रांसफर कर देगा और उसको प्रिंट करा देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये फाइल नहीं मिलती है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये कहाँ चला जाएगा, वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट में हमने क्या करा है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले प्रोग्राम चेक कर लेते हैं अवेलेबल है या नहीं है हमारे पास। R6 अवेलेबल है, सेम वही है, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे पोएम की जगह मैं क्या कर देता हूँ, poem1 कर देता हूँ। अब poem1 फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो मेरे पास मैसेज क्या आना चाहिए, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस चेंज कर देता हूँ poem.txt में। poem.txt मेरी एग्जिस्ट करती है तो मैसेज क्या होना चाहिए, इस फाइल को रीड करना चाहिए और उसको प्रिंट करा देना चाहिए। देखिए हो गया। अब हमने क्या करा, रीड फाइल, किसी भी फाइल को हमने रीड करना सीख लिया, किसी फाइल को हमने रीड करना सीख लिया। अब हमें क्या करना है, फाइल के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते थे, रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे, अपेंड कर सकते थे। अगर हम डेटा की बात करें तो किसी भी फाइल के अंदर डेटा में जो हम ऑपरेशन करेंगे वो क्या करेंगे, हम किसी फाइल का डेटा रीड करेंगे, राइट करेंगे या अपेंड करेंगे। रीड करना हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, राइट करना देखते हैं। लास्ट प्रोग्राम्स में हमने क्या करा था, रीड करना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, राइट करना सीखते हैं। अभी हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया। राइट करने के लिए क्या होगा, आपके पास फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज आपने लिखा फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी आपने बनाया फाइल ए इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, ओपन मेथड। फाइल का नाम दोगे आप, सपोज आप यहाँ पे ले देते हो abc.txt और यहाँ पर आप क्या स्पेसिफाई करते थे, कॉमा के बाद मोड स्पेसिफाई करते थे। अभी तक जो आप मोड दे रहे थे वो क्या दे रहे थे, आर दे रहे थे अगर आपको फाइल को रीड करना था। अब जो आप मोड दोगे वो क्या दोगे, डब्ल्यू दोगे। डब्ल्यू में जो मोड होता है वो किस लिए होता है, राइट के लिए होता है। अगर ये फाइल क्रिएट बनी हुई नहीं होगी, सपोज अगर इस कंडीशन में क्या marks.txt क्रिएट नहीं होगी, यानी कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो क्या करेगा, marks.txt नाम की फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर ये बनी हुई होगी तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इसको ओवरराइट कर देगा। जो भी इसके अंदर कंटेंट्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो कंटेंट्स अब डालोगे उस कंडीशन में वो कंटेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर मैसेज क्या दिया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। सपोज यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास, और फिर आपने क्या करा, और इनपुट कराया है। सपोज आपने यहाँ पर इनपुट क्या करा दिया, 5, तो काउंट के अंदर वैल्यू कितनी चली आएगी, 5 हो जाएगी। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। फिर आपने क्या करा, फाइल आउट इक्वल्स टू ओपन marks.txt को आप ओपन कर रहे हो, किस मोड में ओपन कर रहे हो, राइट मोड में ओपन कर रहे हो। फिर आपने क्या करा, एक लूप चलाया आई का, कहाँ से, 1 से लेके दैट इज काउंट की वैल्यू तक। काउंट की वैल्यू क्या होगी, 5। दैट मीन्स ये लूप कितनी बार चलेगा, दैट इज 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। जब ये 5 टाइम्स चलेगा तो इस लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो 5 बार एग्जीक्यूट होंगे। तो आपके पास पहली बार मैसेज क्या आएगा, एंटर डिटेल्स फॉर द स्टूडेंट 1 बिलो। फिर आप क्या करोगे, रोल नंबर इनपुट कराओगे, वो वैल्यू किसके अंदर चली आएगी, रोल के अंदर चली आएगी।
सपोज आपने 1 इनपुट कराया था, वो किसके अंदर चला गया, आपने रोल के अंदर क्या इनपुट कराया था, रोल नंबर के अंदर वैल्यू चली गई 1। फिर आपने नेम इनपुट कराया, नेम के अंदर वैल्यू चली गई, सपोज मैं अपना नाम ले ले रहा हूँ, दैट इज गुलफाम। फिर आपने मार्क्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराई, मार्क्स के अंदर वैल्यू क्या चली गई, सपोज 10। तो ये 3 वैल्यूज किसके अंदर चली गई, रोल, नेम और मार्क्स के अंदर चली गई। फिर आपने क्या करा, REC इक्वल्स टू STR, रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू थी वो किसके अंदर किस फॉर्म में थी, दैट इज इंटीजर की फॉर्म में थी, उसको आपने किस में कन्वर्ट करा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करा, प्लस इन्वर्टेड के अंदर क्या दिया, कॉमा दिया, देन नेम की वैल्यू, देन कॉमा STR, मार्क्स को भी आपने किस में कन्वर्ट करा, दैट इज स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, और किसके अंदर ट्रांसफर कर, किस वेरिएबल के अंदर दे दिया, दैट इज REC के अंदर चले गए। दैट इज REC के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, REC के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, कॉमा गुलफाम होगी, कॉमा 10 होगी। फर्स्ट टाइम में REC की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। जब REC की वैल्यू क्या हो गई, फिर आपने क्या करा, फाइल आउट, जो फाइल का ऑब्जेक्ट था, डॉट राइट, जो REC के अंदर वैल्यू आई है वो किसके अंदर राइट हो जाए, दैट मीन्स मार्क्स डॉट TXT के अंदर ये वैल्यू राइट हो जाएगी। अब सेकंड टाइम लूप चलेगा, अगेन ये प्रोसेस होगी, और ये 5 रिकॉर्ड्स किसके अंदर चले आएंगे, दैट इज मार्क्स डॉट TXT के अंदर चले आएंगे। और फिर इस लूप से बाहर निकलने के बाद आपने क्या करा, इस फाइल को क्लोज करा और आप बाहर आ गए। जब आप फाइल क्लोज करते हो तो क्या करता है, जितना भी मेमोरी में डेटा होता है उसको क्या कर देता है, फ्लश कर देता है, दैट मीन्स मेमोरी क्लीन कर देता है, और आपकी जो फाइल होती है उसके अंदर सारा डेटा चला जाता है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये प्रोग्राम हमारे पास है या नहीं है, दैट इज हैगा। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, P5-3 पाइथन P5-3.py, एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स कितने, 5 स्टूडेंट्स के वैल्यूज़ मुझे इनपुट करानी है, सपोज मुझे 5 ही करानी है। तो पहले रोल नंबर की वैल्यू 1, यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ, दैट इज गुलफाम, मार्क्स दे दे रहा हूँ 10, देन अगेन रोल नंबर 2 की वैल्यू 2, अमित, और मार्क्स दे दे रहा हूँ 23, नाम दे रहा हूँ मानस, वैल्यू दे रहा हूँ 24 दे दे रहा हूँ, दैट इज रितु, और यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ 30, देन 5 दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ अंजू, और मार्क्स दे रहा हूँ 20। एंटर करता हूँ तो क्या होएगा, ये फाइल का ऑब्जेक्ट घुस जाएगा, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स किसके अंदर चले आएंगे, मार्क्स डॉट TXT के अंदर चले आएंगे। चेक कर लेते हैं इसको, टाइप मार्क्स डॉट TXT, ये पाँचों जो रिकॉर्ड आपने इनपुट कराए थे वो किसके अंदर चले गए, दैट इज मार्क्स डॉट TXT के अंदर चले गए। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ओवरराइट कर देगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोबारा से, और मैं आपको इससे 2 रिकॉर्ड इनपुट कराता हूँ। 2 रिकॉर्ड इनपुट करा रहा हूँ। पहला रोल नंबर मैं कर दे रहा हूँ 10, और इसका नाम रख दे रहा हूँ अमित, और इसके नंबर भी 10 कर दे रहा हूँ। दूसरा रोल नंबर कर देता हूँ 20, और इसके नाम रख देता हूँ गुल, और इसके मार्क्स दे देता हूँ 20। एंटर करते हैं, टाइप करते हैं अगेन, टाइप मार्क्स डॉट TXT। तो ये क्या कर रहा है, अगर राइट मोड में वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उस फाइल को ओवरराइट कर देगा। अब क्या होता है, अगर आपको कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करना थे एग्जिस्टिंग फाइल में, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपेंड यूज़ करोगे। अपेंड के लिए आप क्या करते हो, अभी यहाँ पे आपने क्या कौन सा मोड यूज़ करा था, राइट मोड यूज़ कर रहा था। अपेंड के लिए जो मोड यूज़ करोगे वो क्या होगा, दैट इज A होगा। आपका प्रोग्राम जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आप क्या यूज़ कर लोगे, दैट इज मोड चेंज कर दोगे, दैट इज A कर दोगे। बाकी क्या सारा का सारा प्रोग्राम यही रहेगा। तो हमारे पास जो नॉर्मल मोड्स हैं वो क्या है, रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंडमेंट मोड है। अभी हम R+, W+ और A+ भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इन मोड्स को क्लियर कर लेते हैं। तो रीड मोड हमने क्लियर कर लिया, राइट मोड हमने क्लियर कर लिया, अब हम अपेंड मोड पे बात करते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगी, अगर ये मार्क्स डॉट TXT के अंदर कंटेंट्स हैं तो उसको ओवरराइट नहीं करेगा, उसके आगे ऐड कर देगा। अभी देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ है। तो हमारे पास क्या है, देखिए मार्क्स डॉट TXT के अंदर ये कंटेंट्स है। इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं हमारे पास है या नहीं है। P4 है, ये अपेंड मोड में है। तो अभी हम क्या करते हैं,
देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको मार्क्स डॉट टीएक्सटी के कंटेंट्स दिखा देता हूँ, ऑलरेडी ये है। अब हम क्या करते हैं, अपेंड वाली फाइल इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब मैं दो रिकॉर्ड्स इसके अंदर और एग्जीक्यूट, दैट मीन्स एंटर करा लेता हूँ। कितने रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, 2। तो रोल नंबर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, क्योंकि 1 अभी अवेलेबल नहीं, 10 और 20 अवेलेबल है। इसके अंदर क्या दे रहा हूँ, गोल्फ फॉर्म दे रहा हूँ, और यहाँ पर मार्क्स दे रहा हूँ 20। दूसरा रिकॉर्ड इनपुट कर रहा हूँ 2 रोल नंबर का, इसमें माइनस दे रहा हूँ, और इसके अंदर रिकॉर्ड मार्क्स इनपुट कर दे रहा हूँ 30। दैट मीन्स अब ये ओवरराइट नहीं होना चाहिए, अब ये क्या होना चाहिए, अपेंड होना चाहिए। टाइप करके देख लेते हैं, टाइप मार्क्स डॉट टीएक्सटी। देखिए जब हम राइट मोड में काम कर रहे थे वो क्या हो रहा था, जो पहले के कंटेंट्स थे उसके ऊपर ओवरराइट कर दे रही थी। अगर हम अपेंड मोड में करेंगे तो उस फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर जो आपका डेटा नेक्स्ट इनपुट करेंगे उसको आगे अपेंड कर देगी। अपेंड का मतलब उसके साथ जोड़ देगी, ओवरराइट नहीं करेगी। आगे देख लेते हैं और कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं, अपने समझ लेते हैं और प्रोग्राम्स को। आपको रीड राइट और अपेंड करना तो आ गया होगा, देख लेते हैं। ये एक प्रोग्राम है, ये क्या कर रहा है, मार्क्स डॉट टीएक्सटी को ओपन कर रहा है वाइल एसटीआर। दैट मीन्स जब तक एसटीआर के अंदर वैल्यू होगी, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा। और क्या कर रहा है, एक लाइन रीड कर रहा है और किसके अंदर डाल दे रहा है, एसटीआर के अंदर डाल रहा है और उसको प्रिंट कर दे रहा है। सपोज मार्क्स डॉट टीएक्सटी के अंदर वैल्यू थी पहली लाइन में 1, अमित, 10.1, 2 माइनस, 20.0, 3, ऋतु, 30.0। ये वैल्यूज मार्क्स डॉट टीएक्सटी के अंदर थी। आपने इस फाइल को ओपन करा और किस मोड में ओपन करा, रीड मोड में ओपन करा। वाइल एसटीआर, दैट मीन्स जब तक एसटीआर के अंदर वैल्यू है, जब तक ये लूप चलेगा। तो क्या करेगा, माई फाइल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, मैंने आपको क्या बताया था, रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन को रीड करता है। पहली लाइन को रीड करेगा और किस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, एसटीआर वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, उसको प्रिंट करेगा। दैट मीन्स वो प्रिंट हो जाएगी। देन वो लूप के ऊपर वापस जाएगा, अगेन वो रीड करेगा, उसकी फाइल को, उस लाइन को प्रिंट कर देगा। देन अगेन थर्ड लाइन के लिए प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, हमारे पास होगा ये प्रोग्राम भी। 5, 6, ये हैगा, दैट इज P5-5। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आपकी मार्क्स डॉट टीएक्सटी तो यहाँ पर है, तो फिर P5.5 को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एक लाइन रीड कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट लाइन रीड करके आपको प्रिंट कर दे रहा है, जब तक वाइल के अंदर, एसटीआर के अंदर वैल्यू मिल रही है उसको। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा हो सकता है, ये क्या हो रहा है, poem.txt को हम ओपन कर रहे हैं किस मोड में, रीड मोड में। और हमें करना क्या है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स निकालना है। इस poem.txt के अंदर से वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स निकालना है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया वी काउंट की हमने वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी है। और एक हमने कॉन्सोनेंट्स के लिए ले लिया सी काउंट, इसकी वैल्यू भी हमने क्या कर दी, 0 कर दी। सी एच की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। वाइल सी एच, दैट मीन्स वाइल ट्रू, सी एच इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप लिखते हो रीड तो फाइल के सारे कंटेंट्स रीड कर लेता है। अगर अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रीड 1, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एक करेक्टर रीड करेगा और वो किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, सी एच के अंदर ट्रांसफर कर देगा। जब सी एच के अंदर ट्रांसफर कर देगा, अब चेक करा रहा, इफ सी एच इन AEIOU स्मॉल में और AEIOU कैपिटल्स में अगर ये है तो क्या करें, वॉवल काउंट के अंदर, वॉवल काउंट की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दे। सपोज यहाँ लिखा था दिस इज माई बुक, इस बुक, तो क्या होगा, सबसे पहले सी एच के अंदर क्या गया होगा, दैट इज टी गया होगा। चेक करा होगा उसने यहाँ पर कि
इस लिस्ट के अंदर टी है या नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी, तो किस में चला गया होगा, कॉन्सोनेंट्स में चला गया होगा। कॉन्सोनेंट्स में उसने क्या करा होगा, ए का इंक्रीमेंट कर दिया होगा, वापस वो ऊपर जाएगा, अगेन वो रीड करेगा, फिर उसके अंदर क्या मिलेगा, एच मिलेगा, फॉल्स होगा, ऐसी आई मिलेगा। जब आई मिलेगा तो क्या होगा, वो यहाँ पर उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी, उस कंडीशन में क्या करेगा, वॉवल्स में एक ऐड कर देगा और आपकी वॉवल्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा तो वी काउंट के अंदर वॉवल्स की और सी काउंट के अंदर दैट इज कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको प्रिंट कर देगा। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग प्रोग्राम है। मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जब आप कोई फाइल के अंदर रीड कर रहे हो तो सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के, अगर फाइल के अंदर लिखा है दिस इज माई बुक और लिखा हुआ है दिस बुक कॉस्ट $100 सपोज, तो डॉलर जो होना चाहिए था वो किस में आना चाहिए था, स्पेशल कैरेक्टर्स में होना चाहिए था। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो वॉवल्स के अलावा अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब डॉलर लिखा था, 100 लिखा था, अब 100 भी ये कॉन्सोनेंट्स में काउंट कर लेगा, तो ये किस में होना चाहिए था, नंबर में होना चाहिए था। अब आप एक प्रोग्राम कोड करिएगा और मुझे कमेंट में लिखिएगा कि अगर आपको इसके अंदर वॉवल्स, दैट मीन्स अगर आपको इसके अंदर वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और दैट इज डिजिट्स, आप ये सारी चीज़ें निकालिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ एल्स इफ यूज़ कर लिएगा, यहाँ इफ़ और एल्स नहीं यूज़ होगा, इफ़ एल्स इफ यूज़ करके आप इसको निकालिएगा। अगर नहीं हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको प्रोग्राम को बनाकर दे दूंगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास ये प्रोग्राम है या नहीं है। दैट इज़ P6 देख लेते हैं, P6 है शायद ये P7 होगा, P7 है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दैट इज 18 इसके अंदर वॉबल्स दिख रहे हैं और 51 कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं। अब मैं टाइप करता हूँ poem.txt को, देखिए यहाँ पर डॉलर था, ये क्या आना चाहिए था, स्पेशल कैरेक्टर में आना चाहिए था। 10 किस में आना चाहिए था, डिजिट में आना चाहिए था। अब अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करिएगा और चेक करिएगा कि वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सारे निकल के आ सकें। हमने इस वीडियो के अंदर रीड करना, राइट करना, अपेंड करना अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर, दैट मीन्स TXT फाइल के अंदर देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर CSV फाइल्स, दैट इज CSV फाइल्स के ऊपर ऑपरेट करके देखेंगे। CSV फाइल्स को हम कैसे उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, तो हम देखेंगे। दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो होती हैं हमारी, जो आप फाइल बनाओगे उसके अंदर हम कैसे इंसर्ट कर पाएंगे, दैट मीन्स कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, कैसे उस डेटा को अपडेट करेंगे या कैसे उस डेटा को डिलीट करेंगे। आपको TXT फाइल के अंदर रीड करना, राइट करना, अपेंड करना आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जो भी मैंने प्रोग्राम आपको बताया आप उसको मुझे रिप्लाई करेंगे कि ये क्या प्रोग्राम कैसे बनेगा। अगर नहीं बनता है तो जब भी आप मुझे कमेंट करिए, सो दैट मैं आपको इसको बनाकर क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।